पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निरबल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुए को राह दिखाता। दिन दुखियों का है वो दाता, भटके हुए को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निरबुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निरबुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानव से अपना आधार, मानव से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हम धन्यवाद करते परमेश्वर के उपस्थिति में, क्योंकि लिखा है 2 कुरिन्थी 2:14 में। हम वचन से देखेंगे कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति में हमें कैसे लेकर चलता है। हमारे बीच में पढ़ने में अगुवाई करेंगे 2 अध्याय 14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है, जो हमें मसीह के जय के उत्सव में लेकर फिरता है, और अपने ज्ञान का सुगंध, और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। हमारे द्वारा हर जगह वो अपना मसीह का सुगंध जो है, वचनों का सुगंध है, वो हमारे द्वारा हर जगह जय के उत्सव में लेके फिरता है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले, और हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले हैं, और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। और दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कितनों के लिए तो मरे हुए के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों को तो मरे हुए निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध, और कितने के लिए जीवन के निमित्त जीवन की गंध। और इन बातों के योग्य कौन है? अब इन बातों के योग्य कौन है, ऐसा वचन कहता है परमेश्वर। क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, और हम उन बहुतों के समान नहीं जो यहाँ पे पर्दाफाश कर रहा है, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, और जो हम परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पर वचनों की मिलावट बता रहा है, और हमें जो जय के उत्सव में लेके चलता है, मसीह का जो वचन है हमारे मध्य लेकर वो जय के उत्सव में लेके चलता है। कितनों को उद्धार पाने वाले के निमित्त तो उद्धार की, और कितनों को नाश होने के लिए उद्धार की सुगंध। तो हम जो प्रचार करते हैं जय के उत्सव में लेके चलते हैं, यहाँ पे 2 बातें होती है। तो कितनों को तो मरने की मृत्यु की गंध, कितने को तो जीवन की गंध।
तो यहाँ पर जो वचन सुनते हैं वो उद्धार पाते हैं, जो वचन सुनकर आनाकानी करते वो नाश हो जाते, दोनों के लिए सुगंध है। परंतु जितनों ने ग्रहण करने के बावजूद जो सुसमाचार हम जय के उस समय जब लोगों को सुनाते हैं, वो मृत्यु की गंध यह है कि जब मसीह में हम ग्रहण करते हैं तो वो मसीह में हम मर जाते हैं, और वो हमारे पर वचन सुनकर जो हम मृत्यु के अनंत जीवन में जो प्रवेश करते हैं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले के प्रतीत का वो मृत्यु से पार हो चुका, ये है मरने के निमित्त मृत्यु की गंध जो जय के उस समय हमें लेके चलता है। परंतु यहाँ पे दूसरा वर्ड ऐसा भी लिखा है कि हम उन बहुतों के समान नहीं जो वचन में मिलावट करते हैं। अब ये वचन में मिलावट कैसे है कि हर बात में, हर सामान में, हर वस्तु में, तेल में होगा, सोना चांदी में होगा, रुपये में, डुप्लीकेट पैसे मिलावट, जैसा तेल में, चावल में सब मिलावट कर रहे, ऐसी बातों में हमारे कई लोग ऐसी प्रचार में, वचन में मिलावट करते हैं, ऐसा परमेश्वर बता रहा है हमको। अब ये परमेश्वर वचन के द्वारा हमको ये बता रहा है कि बहुत से लोग मिलावट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमको क्या बोलता है? अगला वचन का शब्द ये बोलता है, परंतु हम सच्चे मन से और परमेश्वर को उपस्थित डाल के मसीह में बोलना चाहिए। हालेलुया। परंतु हम सच्चे मन से और परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलने चाहिए। इसका अर्थ मैं अभी आपको एक गवाही बताता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जब चलते हैं तो हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मन में, तन में है। ये हमको सब लोगों को क्या देना है? गवाही दिखाना है पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आने का उद्देश्य ये बता रहा है कि सत्य पर मैं गवाही दूं। हालेलुया। सब जन हाथताली बजाओ परमेश्वर के लिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो ये बता रहा है कि अभी मैं इस बात की इसलिए गवाही दूंगा कि जब वचन हमारे पास जब आता है तो हमको परमेश्वर की उपस्थिति में सुनने का, देखने का, चलने का, स्पर्श होने का और वो हमारे अंदर रह के वो बात करने का एक उद्देश्य उसका। हालेलुया। कि तुम मेरी बेटी और बेटे हो, हमारे नाम जो उनकी पुस्तक में लिखा। और हमको एक गवाही इसलिए दी बोलता है, परमेश्वर ने पृथ्वी पर आने का प्रभु यीशु मसीह का उद्देश्य है कि पृथ्वी पर जब आया तो यीशु मसीह वो सत्य पर गवाही देता है, परंतु मनुष्य काम बुराई किया और बुराई काम में मिलावट करता है। तो ये मिलावट करने का आता है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति में जैसे लिखा है कि तू भले बुरे का फल नहीं खाना, तो भले बुरे का उसका मिलावट हो गया। शैतान ने बोल दिया कि औषध नहीं मरेगा। हालेलुया। तो ये होगी मिलावट वचन की। तो हमारे विश्वासियों में भी हम वचन में कैसी मिलावट करके ये हमको सबक सिखाना, ये बता रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम सत्य का आत्मा जब तुम में बसता है तो तुम अपने नहीं, वो परमेश्वर अपने गवाही बताता है। हालेलुया। एक बार मैं ऐसे चलाते चलाते एक बाई के गोद में बच्चा था, वो 1-1.5 साल का होगा, और उसका लड़का 2 दिन से घूम गया था। किसी दरबार में गया था, वो बच्चा का दरबार में घूम गया, 2 दिन से घूम गया। तो उसने सोचा दूसरे दिन बस्तरवा का दिन घुमा देखा उसने। दूसरे दिन शुक्रवार निकला। शुक्रवार को फिर वो धर्मपेट, नागपुर में मैं रहता हूँ, और धर्मपेट इलाके में रिश्तेदार क्या देखने गई, तो रिश्तेदार क्या मिली नहीं, आकर निराश हो गई। अब मैं जब रिक्शा चलाता तो वो भाई वो बच्चे को लेकर खड़ी थी बस स्टॉप के पास। जब मैं गया तो मेरे को भैया बोले रिक्शा खाली है? बोला हाँ। कहाँ जाना? बोले कॉटन मार्केट यहाँ पर। तो मेरे रिक्शे के गद्दी के पीछे एक ट्रैक्स रहती है मसीह की। हालेलुया। एक ट्रैक्स रहती है गद्दी की, रिक्शे के पीछे एक ट्रैक्स, मतलब किताब, छोटी सी किताब रखता था मैं। वो किताब जैसे वो पाँव रखने गई रिक्शे पे, वो किताब उसने निकाला और वो किताब लिए गया। भैया ये किताब किसकी है? तो ये किताब है प्रभु यीशु मसीह की। और उस लेडीज को ऐसा लगा कि ये किताब किसी की पैसेंजर की रगी होंगी, परंतु जैसे उसने हाथ लगाया वो किताब को किसी की रगी होंगी। तो भैया बोले ये किताब किसकी है? हमारा ये यीशु मसीह किताब है। आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं? हाँ बोलो। आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और वे जो सुनते हैं हमारे कान। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने बोला धन्य है वो जिसके कान वो सुन ले। तो ये कान हमारे सुनने के लिए परमेश्वर देखता है, और वचन हम आंखों के सामने जब पढ़ते हैं तो हमारे कान सुनते हैं, तो इसलिए बड़े ध्यान देकर वो सुनता है। हालेलुया। तो ये किताब किसकी? ये है यीशु मसीह की।
तो यीशु मसीह क्या करता है मालूम, बिगर पैसे से, बिन पैसे से, विश्वास के द्वारा कोई भी बीमारी अच्छी करता है। ये किताब यीशु मसीह की है। हो क्या भैया बोले? मैं बोला हाँ। मैं तो क्या कथा बता रहा हूँ क्या? मैं बोला रिक्शा चल रहा है, बातें हो रही है, रिक्शा चल रहा है, बातें हो रही है, और वो प्रचार मेरा बातों बातों में हमारे मन की सच्चाई से उपस्थित जानकर मसीह में बोलना चाहिए, ये बात हमारा डिक्लेयर करता है। तो चलते, बोला कौन बीमार है? अरे भैया बोले मेरा लड़का बोले चौथी में पढ़ता है, बोले मराठी में, बोले उसको मिर्गी आती। बोले बोला कहाँ है लड़का वो तुम्हारा? बोले 2 दिन से तो ढूंढ रही। बोले मैं कल ताजबाग ढूंढी, बोले आज धर्म पे ढूंढी, बोले रिश्तेदार क्या कहीं मिला नहीं। बोला मैंने कहा कि तुम्हारे बच्चे को यीशु मसीह दरवाजे तक ला के देंगे। हालेलुया बोलो। रिक्शा चल रहा है, बातें हो रही, तुम्हारे बच्चे को ये किताब जिसको तूने छुआ है, ये यीशु मसीह आपके दरवाजे तक ला के देंगे, परंतु मेरी एक शर्त है। बोले कौन सी? मला पुलिस स्टेशन में जाना नहीं रिपोर्ट देने के लिए, मेरा बच्चा घूम गया करके। हालेलुया। और किसी तांद्री वाले की तरफ जाना नहीं कि मेरा बच्चा घूम गया करके, कहाँ पर करके देख। मंजूर है तो बोलो हाँ, वरना अगर मंजूर नहीं तो मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। मैं प्रार्थना करूँगा अगर ये वायदा अगर तुम करते हो तो। हाँ भैया बोले नहीं जाऊँगी। बोले चलो बोलो यीशु धन्यवाद, मेरा गुनाह माफ़ कर, मेरे पाप क्षमा कर। मैं विश्वास करती प्रभु जी आज ये किताब जो मैंने छुआ है, और अब परमेश्वर के पुत्र मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, किसी ने जी उठे। प्रभु जी 2 दिन से मेरा बच्चा घूम गया, और मैं इस बच्चे के लिए परमेश्वर कहाँ कहाँ नहीं घूमी, तो मेरे बच्चे को दरवाजे तक ला के देंगे, इस बात को मैं विश्वास करती हूँ। और फिर मैं चलते चलते कॉटन मार्केट आ गया उसके घर के पास में, तो वहाँ पे शैतान ने मेरी 3 हाथ फाड़ दिया। जैसा शैतान ने आदम और हवा को बोला था कि तो अवश्य वो फल खाएगी तो अवश्य नहीं मरेंगी, वो भले और बुरे फल खाएंगी अवश्य नहीं मरेंगी, ये होगी मिलावट बात। हालेलुया। और मैंने बोला था कि तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगी तो तेरा बच्चा दरवाजे पे तेरे को ला के देंगे। हालेलुया। लेकिन शैतान ने मेरे को वहाँ पे 3 हाथ मेरी क्यों फाड़ा था, इसका उद्देश्य आपको बताऊँ मैं क्यों मिलावट करना चाहता था। वचन में आगे लिखा था नव भारत प्रेस। हालेलुया। क्या लिखा था? नव भारत प्रेस। और जो मैंने टैग दिया था यीशु मसीह की, वहाँ पर स्टैम्प था मेरे कलीसिया का, और पूरा मोबाइल नंबर था, और मेरा वाला भी पता था वहाँ पे। ये कौन रिक्शा वाला है प्रचार कर रहा है करके, वहाँ पे मेरे पूरा स्टैम्प था। मैंने खुद बनाया था स्टैम्प, और टैक्स में सीलिंग करता था। और जाते जाते अरे मैं बोला फिर मेरी तो शैतान ने फाड़ दिया। कैसे फाड़ दिया? बोलो पूछो कैसे फाड़ दिया? तो ये नव भारत प्रेस में अगर इसका बच्चा इसका दरवाजे में नहीं आएगा, ये जाएंगे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट देंगी, रिपोर्ट देने के बाद में पेपर में छाप देंगे ये रिक्शा वाले ने ये किताब दिया था यीशु मसीह की कि तेरे बच्चे को दरवाजे तक यीशु मसीह ला के देंगे करके। अब जब तक तो मैं उसके घर पहुंचा ही नहीं था। चलो मैंने बड़े हिम्मत से उसको बोल दिया, चलो घर में पहुंचाने बाद उसके घर में गया, तो घर देखो तो चोर गली थी उसकी, और चोर गली में फिर मैं उसे फट से उतरी रिक्शे से, गली में गई, और मेरा याददाश्त भूल गया। मैं भैया बोले यार रुको, बोले मैं 2 मिनट में पैसे ला के, वहाँ पे मैं 10 मिनट रुका रहा। मैंने आजकल औरतें भी छोटे वाले नागपुर की औरतें कैसे ऐसे, तो मैं 10 मिनट वहाँ रिक्शे पर खड़ा रहा। फिर एक बाबाजी आया, बाबाजी को बोला मैंने, एक बाबाजी एक लड़की को बोला, वो लड़का घूम गया, एक बच्चे बोला दूध पीती हो 1-1.5 साल की, वो बाइक का घर कौन सा है? बोला उसको लाया मैंने। बोला बहुत देर से खड़ा हो, इधर आओ। बोले इधर। फिर वो एक गली है ना, बोले वो सामने जाओ। बोले यार उसका चेहरा मैं भूल गया। अचानक मैं फिर थोड़ा सामने गया, उसके घर के सामने ऐसा रिक्शा लगा दिया, थोड़ा दरवाजे पे, ए भाई बोला मेरे पैसे ला के दे। बोला कब से लाया? बोला मैंने तेरे लिए। हाँ, वो जैसा आवाज़ सुना मेरा एकदम तेज आवाज़ से, वो आई घर में से पानी लेके आया 1 गिलास भर। हालेलुया बोलो। 1 गिलास पानी लेके आए, और भैया मैं आपके लिए वो चाय बना रही थी। बोले भैया मेरे बाप का कर्जा है तेरे ऊपर। मैंने बोला ना, बोला कि तेरे बच्चों तेरे दरवाजे तक यीशु मसीह ला के देंगे, अब मेरे को लाया पैसे दे दे, हिसाब खत्म। नहीं भाई बोले, लगे स्टूल भी लाया उसने घर के पास में, रिक्शा मैंने दरवाजे के सामने लगा, एक नज़र रिक्शे पे एक नज़र चोर गली थी, वो स्टूल लाया और पानी रखा और खुर्ची लाया, खुर्ची बिठाया मेरे को। तब मेरे दिमाग की बत्ती जल गई। हालेलुया। बत्ती कैसी जल गई मालूम है? उस दिन मेरे से परमेश्वर ने क्या बातचीत किया था सवेरे, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो उस दिन मैंने लूका का 10 अध्याय पढ़ा था। वहाँ पे क्या लिखा था मालूम है? तुम किसी घर में जाओ और 1 गिलास पानी मिले तो उस घर को कल्याण कहना। हालेलुया। तब मेरे दिमाग की बत्ती जल गई कि इस घर में इस महिला ने मेरे को 1 गिलास पानी पिलाया, प्रभु इस घर में तेरा कल्याण ठहरा और एक कल्याण जरूर होगा। हालेलुया। तभी तो भैया वो चाय लाया, चाय पिया, और फिर मैंने पैसे दिया उसने,
लेकिन वो चाय पी जैसी नहीं लगती थी मेरे को, उगले जी उल्टिया जैसी लगती। क्यों? कि सवाल मैंने वो क्या था कि यीशु मसीह मेरा वाला है, तेरे दरवाजे बच्चे को लाएंगा। हालेलुया। फिर ऐसा एक दरवाजा था, एक पाँव घर के बाहर एक पाँव दरवाजे में था, और बोला पैसे दो। भाई बोला तेरा बच्चा तेरे दरवाजे में ला के देंगे। जब ऐसे मुंडी फिरा तो उसका लड़का एक दरवाजे के सामने से जा रहा था, ऐसा जा रहा था। अरे भाई बोला जब तेरा बच्चा है क्या, ऐसे बोलते, अरे भाई तेरा बच्चा है क्या, ऐसे मैं दरवाजे पे ही खड़ा था, और झट आई और ऐसी गर्दन पकड़ी और वो बच्चे को एक तान के दिया। बोला आपका बच्चा है क्या? बोले हाँ। बोला क्यों मारा? कल ताजबाग में गई तो ताजबाग वाले को नहीं मारा, आज धर्मपेट गई तो धर्मे को नहीं मारा। बोला आज किसको मारा तूने? बोला कर जान दो। ये बच्चा आपका है क्या? बोले हाँ। बोला किसने ला के दिया? बोले यीशु मसीह ने ला के दिया। बोलो जोरदार तालियां, हालेलुया। क्योंकि वो सच्चे मन से परमेश्वर को उपस्थित मसीह के बोलना चाहिए, मसीह में बोलना चाहिए, ये है सच्चे मन से। और ये सत्य का वचन दुनिया में जो सत्य है, वो सत्य का वचन जो है देदारी बनकर इस दुनिया में आए, वो सत्य पर गवाही दे रहा है यीशु मसीह। बोलो यीशु मसीह की जय। सच्चे मन से परमेश्वर को उपस्थित मसीह में बोलना चाहिए। यह नहीं कि मिलावट करने के लिए हमें नियुक्त किया गया। अरे वो तो तराजू है उसके हाथ में, हमको एक दिन न्याय, हम तो पहले पुराने नियम में पढ़ते दानियल 5 अध्याय में एक हाथ था वो बेलत सर का, वो ऐसा लिख रहा था ना, वो भाषा किसी को नहीं समझ रही थी, परंतु पवित्र आत्मा दानियल में रहती थी। तो वो बेलत सर राजा था, उसका बाप, उसने बंदी को बंद कर रखा था। तो वो सच्चा वो सपना का अर्थ बता, पवित्र आत्मा उसको डिटेल बताता था। तो इसलिए परमेश्वर वो हमारा जो आत्मा है, हमारे आत्मा से जब हम वचन पढ़ते हैं तो वो एक परमेश्वर, हम नहीं भी समझते इंग्लिश, निर्बुद्धि को इसलिए चुना कि हम नहीं समझ सकते गुड़ से गुड़ बातें, परंतु जब हम जानते हैं, कोई गवाही बताता है तो उस गवाही पर हमारा क्या बढ़ता है? विश्वास सुनने से सुना मसीह को हमारे गवाही बढ़ता है। हालेलुया। उस गवाही पर हम विश्वास देते हैं। हमने एक जन को ऐसे बोला, है भाई बोला क्या बोला, तेरा बच्चा दरवाजे में ला के देंगे। हालेलुया। कोई हमारे पास जंतर मंत्र है क्या? जंतर मंत्र वाले भी बोलते हैं छो खुल जा, खुल जाता है वो। हालेलुया। और चारों तरफ से तलवारें रहती है, तो वो क्या जंतर मंत्र, और तलवार क्या उसको टोचते नहीं होंगे क्या? लेकिन कैसा नहीं टोचते, कैसा वो सैन्य निकालता है। तो ये अद्भुत युक्ति करने वाला उसका नाम है परमेश्वर। आप किसी भी दशा में हताश हो, निराश हो, परेशानी में हो, प्रार्थना करने का हमें परमेश्वर ने एक उद्देश्य दिया। प्रार्थना करो, यह हिम्मत नहीं हारना। परंतु ये परमेश्वर का वचन बुराई का दूसरा नाम मिलावट, मिलावट का दूसरा नाम क्या है? बुराई। अब हम चलो पूरे टॉपिक पे आते थे, मतलब प्रेसिडेंट। हालेलुया। हमारा प्रेसिडेंट कौन है? हमारा प्रेसिडेंट, हमारा दुनिया का राष्ट्रपिता परमेश्वर है, परम पिता परमेश्वर। जब परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में वचन के द्वारा देहधारी बनकर आया, तो इस दुनिया में उसका उद्देश्य है कि सत्य पर मैं गवाही दूँ, और वचन के द्वारा हमारे पापों को मारा गया, और सत्य का आत्मा हमें, हमारा जीवन, हम मसीह मर गया, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और जो शरीर में जो जीवित हूँ, तो केवल विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र, जिसने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुग्रह का व्यर्थ नहीं ठहराता। व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हालेलुया। और हमें मसीह में उस भले कामों के लिए हम सृजे गए, इफिसियों 2 अध्याय 8-9 के अनुसार। हालेलुया। चलो तो हम इस बात का, बुराई का दूसरा नाम मिलावट में वचन कैसे मिलावट करते हैं। आज हम बहुत सारे विश्वासी लोग हैं, दास लोग हैं, हम विजिट देने जाते हैं किसी भी, तो परमेश्वर बड़े ध्यानदार कर हमारे शब्दों को सुनता है। हालेलुया। तो हम जाएंगे, कोरोना वायरस हमारी दुनिया में आया था, कई लोग मर गए, कई मिट गए, कई विश्वासी लोग प्रेम में, विश्वास में एक दूसरे के हाथ में मिला, एक दूसरे प्रार्थना नहीं करना और शुद्ध बैठे रहे, मतलब ठंडे हो गए पूरे, आत्मा में क्या हो गए? पूरे ठंडे हो गए। उस समय मेरे पास ये वचन आया कि दूसरा इतिहास 7 अध्याय 13 और 14 पद में, उस कोरोना वायरस में तब भी मैं घुटने प्रार्थना करता था, तो प्रार्थना करने का परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दी है। दूसरा इतिहास, हाँ, 7 अध्याय 13-14।
अभी तो पढ़ा था ना। यदि मैं आकाश को ऐसे बंद हाँ, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो वह टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं और टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दो, उस समय में क्या होगा, तो कोरोना वायरस फैला था और बारिश लगने का समय था। उस दिन बारिश लगी, लोगों ने खेते बीज बोए थे और बड़ा टिड्डियों का दल आया था उस समय कोरोना वायरस में 3 साल पहले। हालेलुया। तो अपनी प्रजा में मेरी फैलाऊं। अब परमेश्वर बोल रहा है कि यदि मेरे प्रजा में मरी फैलाओ, मरी यानी कोरोना वायरस। हालेलुया। भजन संहिता 91 में भी लिखे, ना तो दिन के धूप से ना उस मरी से जो दिन दोपहरी में उड़ती है। हालेलुया। मरी महामारी से भी मैं तुझे बचा के रखूंगा। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं और मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे। दीन होकर यीशु मसीह पहाड़ में, जैतून पहाड़ के पीछे जाता था, वो घुटने टेक के दीन होकर प्रार्थना करता था। और मेरे दर्शन के खोजी और फिर जब प्रार्थना हम करते हैं तो हम दर्शन के भी खोजी होते हैं। अपनी बुरी चाल से फिरे। अपनी बुरी चाल है, इसका मतलब क्या है? अब देखो, इस बुरी चाल, बुराई का अर्थ क्या है? दूसरा शब्द हम सामने परमेश्वर को यह बता रहा है कि बुराई का दूसरा नाम, बुराई की चाल, बुराई का मिलावट। हालेलुया। बुराई का मिलावट जैसा हमने पढ़े अभी, बुराई का दूसरा नाम मिलावट। हम उन बहुतों के सामने जो वचन में मिलावट करते हैं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, मेरी प्रजा को बुराई से अपने मन फिराए तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा। अब यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि बुराई से मेरी प्रजा के लोग बुराई से अगर मन फिराए तो मैं स्वर्ग में सुनकर उनके पापों को क्या करूंगा? मैं क्षमा करूंगा। बुराई का दूसरा नाम पाप है। हालेलुया। तो ये मनुष्य के समझ, ज्ञान और बुद्धि की प्रार्थना करने वाले आत्मा हमको परमेश्वर ने दी है, ऐसा यशायाह बता रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाली समझ की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य रिलीज करता है। जब पवित्र आत्मा उतरता है और कुछ हम बदल जाते हैं। और उनके देश को जो का तो कर दूंगा। अब उनके देश को जो का तो कर दूंगा, मतलब जो मरी महामारी है, कई लोग मर गए, कई लोग बीमार पड़ रहे और कई लोग अपने घर में सुस्त है। लेकिन मैंने अपने जीवन में वो कोरोना वायरस के अंदर में मेरे को बेचारे बिरयानी ला के देते थे, चिकन ला के देते थे, तब मेरे को एलिय्याह की याद आ गई कि प्रभु, ये सचमुच तेरे गिदोन के नाले में उस कवे के द्वारा तूने गोश्त खिलाया था और पानी पीने को दिया था। आज ये कोरोना वायरस में हम एक दूसरे से मिलते नहीं, लेकिन मेरे को, मैं चौकीदारी करता था गांधी बाग में, तो मेरे को चिकन, बिरयानी, तंदूरी ला के देते बेचारे, चुपके से मैं खाता था और परमेश्वर को धन्यवाद देता था। हालेलुया। और यहाँ तक कि पुलिस वाले भी आते थे तो घुट्टे में जब मैं प्रार्थना करता, क्या कर रहा बोलते, उसको लगा कि चोर है, इसे चुपके बैठा है ओढ़ के। तो मैं बोला क्या कर रहा? बोला क्या कर रहा? प्रार्थना कर रहा बोला यीशु मसीह की। यीशु मसीह प्रार्थना के द्वारा हमारी प्रार्थना सुनता है। और ये जो कोरोना वायरस आया ना, बोला यीशु मसीह ने हमको प्रार्थना कर सिखाया कि कोरोना वायरस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने बोला, जितने लोग मैंने मिस्र में भेजा तुम पर एक लोग नहीं भेजूंगा। ऐसा निर्गम बता रहा है कि तुम अपने पापों को मांगो क्षमा, यीशु मसीह प्रार्थना करो, तुम्हें बच जाओगे, ना तो तुम मरोगे। यीशु मसीह दुनिया पापों के लिए मरा, गलती से जिंदा हुआ और स्वर्ग में उठा लेगा। अभी आने वाला हमें ले जाने के लिए, कहता है कि मैं जा रहा तो वहाँ लेके जाऊँगा। हालेलुया। तब मेरी प्रजा के लोग बुरे मन से फिरेंगे तो उनके पापों को मैं क्षमा करूँगा और जो का तो कर दूंगा, इसलिए कि उनके बीमारी को ये सारे हटा देंगे। हमारी जो परेशानी है, बीमारी है, जो भी हमारे मन में है, हमारे मन में जो रोग लगा है, हमारे मन में अनर्थ कल्पना करने वाला मन है, हमारे मन में बुराई आती है, मन मस्तिष्क में जो पूरा वायरस फैला है, कोरोना वायरस। हालेलुया। तो इस जीवन में पूरा ये रोग लगा हुआ है, परमेश्वर उस रोग को क्या करने वाला है? जो का तो मतलब निकाल डालूंगा ही। और आज तक वो मैंने ना मास्क बांधा, ना मैंने कुछ भी किया, कि किसी ने मेरे को अड़ाया नहीं कि मास्क क्यों नहीं बांधता और तू ऐसा क्यों बोलता। हालेलुया। हाँ, आगे। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की, अब जो प्रार्थना इस स्थान में की जा रही है, ये स्थान जो है, यहाँ पे मेरे युवा का घर है, पारस सिंगा में, नागपुर में रहता हूँ। तो इनका बालकृष्णा जी रंगारी है और ये हमारे सामने बैठे हमारे बहू के भाई है। हमारे अभी ये वचन की शेष में जो इसलिए कर रहा हो कि हमारा खाली पली दिमाग शैतान का नहीं होने का कारण हम यहाँ पे शेष कर रहे हैं। हालेलुया।
जहाँ 2 या 3 होते हैं वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होते हैं और उनके बीच में उपस्थित रहता हो। और जिस किसी तुम 2 जन एक मन के होंगे तो तुम्हारे लिए वो काम हो जाएगा। हालेलुया। हम अपनी प्रार्थना में याद करते हैं योग 17 में कि हमारा परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हाँ, अब जो इस स्थान में जो प्रार्थना की जा रही है उस पर मेरी आंखें और परमेश्वर की आंखें बोलता है, परमेश्वर मेरी आंखें इस पर खुली रहेगी और मेरे कान लगे रहते हैं। जो हम प्रार्थना करें अभी इस समय में कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी घर में जाते हैं, उस घर को कल्याण करना चाहिए, उस घर में प्रार्थना करना चाहिए। वो किसी भी स्थिति को हमने ये नहीं देखना कि घर में गाड़ी है, घोड़ा है, मोटर है, पैसा मिलेगा, ऐसे इस उद्देश्य नहीं जाना है। मैंने वो भाई जो मेरे रिक्शा में बैठी थी, मैंने वो भाई के यीशु मसीह जब प्रचार किया था पैसे के लिए प्रचार करने नहीं निकला था, पैदल जंगल जंगल में घूमता था। लेकिन आज प्रचार के लोग कैसे करते हैं ये आप जानते हैं। हालेलुया। हम प्रचार करने के लिए हमारे प्रचार में लुभावने वाली बात, लालच की बात, चिकनी वचन और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, इसलिए हम मसीह में बिंदास बोलते हैं। आपसे जो स्थान में जो प्रार्थना की जा रही है, परमेश्वर कहता है कि मेरी आंखें और मेरे कान नित्य यहीं लगे रहेंगे। और अब मैंने इस भवन को अपना लिया, अब मैंने इस भवन को अपनाया है, इस भवन को मैंने अपनाया है और पवित्र किया है, और इस भवन को मैंने धोकर अपने लहू से पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इस भवन में बना रहे, मेरा नाम बना रहे, क्योंकि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना घर करता है। हालेलुया। चलो जोरदार तालियां। ये सदा जाति के लिए, सदा सदा के लिए मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना घर के लिए। परंतु तुमने से डाको इस ध्यान से हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और वो ग्रहण करना है और समझना है। इस समझ ज्ञान की बुद्धि किसने मांगा था? परमेश्वर से वो सुलेमान ने मांगा था। तो इसलिए बोले मेरे पिता के बहुत सारे धन और संपत्ति है, बोले अब मैं राजा बन गया, इस प्रजा के अंदर मैं आना जाना कैसा फिरूंगा करके परमेश्वर ने बोला कि मांग, तेरे को जो कुछ मांगना है। मेरे को ही बोला था परमेश्वर ने, मांग, बोले जो कुछ मांगना है। बोला मेरे को कुछ नहीं मांगना है, मेरे को बुद्धि और ज्ञान दे बोला, और मनुष्य पकड़ने वाले बना बोला, वो पतरस के जैसे। हालेलुया। मैं तो मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगा रहेगा, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य यहाँ लगा रहेगा। परमेश्वर हमारे ऊपर, उसकी आंखें और उसका मन हमारे ऊपर लगा रहता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे सामने यीशु मसीह ने साक्षात होकर हमसे बातचीत किया और वो बोला कि देख, बोले प्रकाशित 1 अध्याय 3 पद में क्या लिखा है। अब मैं तो मराठी 4 क्लास फेल, जब मैंने देखा प्रकाशित 1 अध्याय 3 पद, पढ़ो प्रकाशित 1 अध्याय 3 पद। आमने सामने बातचीत किया परमेश्वर ने। जब मैं रिक्शा चलाता तो वो यीशु मसीह भी मेरे सामने से उस साइड से, धन्य है वह जो और भविष्यवाणी के वचन, और वो जो यीशु मसीह उधर से रिक्शे से आया, मैं भी इधर से रिक्शे में आ रहा, वो यीशु मसीह क्या बोल रहा है मेरे को? धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी को वचन को पढ़ता है और वे सुनते हैं, और वे जो सुनते मतलब हमारे कान, और इसमें लिखी हुई बातों को, और इस प्रकाशित वाक्य में लिखी जो बात है उसको मानते हैं और उसको मानते हैं, क्योंकि समय निकट आ गया। क्योंकि समय निकट है। इसलिए मैं खाना खाते खाते, जब स्कूल के बच्चे ले गया था, मेरे को उतने टाइम मिलता था, जब खाना खाते उतनी बातें मैं पढ़ता था, सुनता था, और याद नहीं रहता तो मैं अपने हाथ पे ऐसे पेन से लिखकर या कागज में लिखकर मैं ऐसे प्रचार करता था। हालेलुया। एक आधे कोरे कागज में येड़ा बन के पेड़े खाने का मेरा प्रचार कैसा रहता था मालूम है? एक कोरे कागज में लिख लेने का भजन सीधा एक वाली का, क्या ही धन्य वो मनुष्य दुष्ट के, भैया पढ़ के बताना यार, मैं अनपढ़ आदमी, मेरे को किसी ने दे दिया, अरे भैया हमको दे दो ना अंकल, अरे बहुत अच्छा लिखा है, अरे धन्य है वो मनुष्य दुष्ट के पापी को मार के खड़ा रहता, ठट्टा करने मंडल अंकल, हाँ ले ले भैया। हालेलुया। तो ये हमारा उद्देश्य है, प्रचार करने का। पवित्र आत्मा हमें ये सिखाता है। यदि हमारे ये व्यवस्था क्या कहती है मालूम है? रोमियो 10 अध्याय में व्यवस्था क्या कहती है, ऐसा वो रोमियो की शिक्षा में ये बता रहा है। व्यवस्था क्या कहती है कि ये वचन तेरे मन में है, 10 अध्याय 9 पद में, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन में विश्वास करे, हाँ, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिला है, तो तू नीचे उतर पाएगा। 8 पद में क्या लिखा है? परंतु वह क्या कहती है? हाँ, परंतु वो क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है। हालेलुया।
ये वचन तेरे निकट है। वचन मतलब परमेश्वर, परमेश्वर मतलब यीशु मसीह जो देहधारी बनकर इस जीवन में आया है, तेरे मुंह में और तेरे मन पे है। और ये वचन तेरे निकट है, ये तेरे मन में है, तेरे निकट है। यह वही विश्वास का वचन है यही वे विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, जो हम प्रचार करते हैं। जो हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब हम क्या कर रहे हैं? प्रचार करते हैं। क्या मनुष्य के लिए प्रसन्न होने के लिए कर रहे हैं? क्या जैसा वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने प्रसन्न तेरे सुन ली, तो हताश था, निराश था, परेशान था, लोगों ने तुझे तुच्छ जानकर दूध में मक्खी गिरती वैसे निकाल के फेंक दिया दुनिया ने तेरे को, अब तू कैसे भी मर। हालेलुया। जलने वाले जल रहे, मरने वाले मर रहे। इस संसार की दुर्दशा देख के परमेश्वर अच्छे मनुष्य को मैंने बनाया, परंतु ये बुरे मार्ग में जा रहा है, मतलब पाप के मार्ग में जा रहा है, बहुत सक्रिय मार्ग में जा रहा है, पैसे में कमाई में, पैसे में कमाई में, सोना चांदी रुपए। और जब प्रभु का वचन बोलता है कि मेरे पीछे हो ले, हालेलुया, परमेश्वर ये प्रचार कर रहा है कि मेरे पुत्र की दुनिया में इसलिए भेजा ताकि वो उद्धार पाए, शांति पाए, अनंत जीवन पाए। तो यीशु मसीह ने हमें कैसा बुलाया? मेरे पीछे हो ले। और हम किसके पीछे हो ले? पैसे के पीछे हो ले। हालेलुया। आज हम बहुत सारे लोग किसके पीछे हो ले? पैसे के पीछे हो ले। जब मैं प्रचार कर रहा, लोग दूसरे सवारी बोलते थे 20 रुपये होना, उस सवारी को मैं 15 रुपये लेके जाता था, तो रिक्शे वाले मेरे से क्या करते थे? घृणा करते थे, अरे 15 रुपये पूरा रह क्या बोले तेरे को। तो मैं पैसे के पीछे दौड़ रहा था क्या? बोलो हालेलुया। नहीं, बोलो नहीं, मैं पैसे के लिए दौड़ रहा था क्या? क्यों? मैं 5 रुपये क्यों कम ले रहा था? 5 रुपये में उसकी आत्मा को मांग रहा था। हालेलुया। 5 रुपये में उसकी आत्मा को मैं मांग रहा था कि मनुष्य पकड़ना है मेरे को और ये प्रचार की बातें करना है। हालेलुया। तो उस सवारी से मैं ये बातचीत करता था कि प्रचार कैसे करना पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा वो सत्य का आत्मा जो रोमियो यूहन्ना 14 में लिखा, वो तुम्हें सब सिखाएगा। हालेलुया बोलो, जोड़ा तालिया। वो सत्य का आत्मा तुम्हें जब बसता है तो वो सत्य के वचन को लेके बसता है। हालेलुया। वो सत्य का आत्मा तुम्हें सिखाता है। वो कैसा बोलता है मालूम है? वो इस युग में, नूह के युग में जो बारिश आने के बाद में जो तारा दिखता है, दुनिया को हमको क्या दर्शाता है, ऐसा वो प्रचार करने का हमको संकेत करता है। आप जानते हो ये दुनिया में जब बारिश आती है वो धनुष निकलता है, ये दर्शाता क्यों है ये दुनिया को? आपकी इसकी जानकारी है क्या? हालेलुया। वो सवारी क्या बोलेंगे? नहीं भैया हमको जानकारी नहीं है। अब तुम ही बताओ। ये जानकारी, एक युग में ऐसी मनुष्य की बुराई बढ़ गई थी। हमारा ट्रैफिक है बुराई का। हालेलुया। और ये बुराई का ट्रैफिक है पाप में, दुनिया में जो मर रही है। और यीशु मसीह में हमारा है जिंदाबाद। इस दुनिया में जातिवाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद सब चल रहा है। हालेलुया। परंतु हमारा जिंदाबाद है, हमारा धर्मवाद नहीं है, जातिवाद नहीं। यीशु मसीह यहाँ प्रचार करने के लिए आया, धर्म बनाने के लिए नहीं आया, धर्म को बुलाने नहीं आया। वो यीशु मसीह पहला तिमुथियुस 1:15 में लिखा है कि मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया हूँ, क्योंकि धर्म के काम है ही नहीं दुनिया में। और ये मनुष्य बुराई के रास्ते जा रहा है, पाप में जा रहा है करके वो आज भी आवाज़ दे रहा है, यीशु बुलाता है तुम्हें। तो वो चिन्ह इसलिए दिखा रहा है कि मैंने मनुष्य को अच्छा बनाया, लेकिन पूरी दुनिया बुराई में फंस गई। और नूह एक परमेश्वर से डरने वाला, प्रार्थना करने वाला था, उसके परमेश्वर ने अनुग्रह किया। आज दुनिया को तू दिखा दे, बोले ये बुराई में फंस रहे, आज प्रचार कर, बोले दुनिया को सावधान कर दे। या तो अपने बुरे कामों से मन नहीं फिराए, पापों से मन नहीं फिराओगे, पापों को मानोगे नहीं। पापों को मानना बोले तो ये वचन जैसा तुम्हारे मन में है तो पाप भी तुम्हारे मन में है। हालेलुया। तो ये पाप तुम्हारे मन में है तो परमेश्वर हमारे हृदय को और मन को जांचता है। बुराई से मन फिराए, बुरे कामों से मन फिराए। तो इस कारण ये मिलावट जो वचन है हमारे मन में, यह बुराई और पाप का अर्थ परमेश्वर हमारे को देखता है कि नूह को बोला जो प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर से डरने वाला, आज कोई डर नहीं रहा परमेश्वर को, जब पैसे के पीछे दौड़ रहे। हालेलुया। यह है मिलावट। आज यीशु मसीह को धंधा बिजनेस करने के द्वारा सब क्या बिजनेस बना लिया और कई इनकी गवाही दे रहे। आज भी मेरे को भी लोग टार्चर करते हैं, अरे तू यीशु मसीह का है ना तो रिक्शा का को चला रहा है, कार मंगना, अरे पास्टर बनना, सेवकाई करना। अरे मैंने बोला प्रभु यीशु मसीह को मेरे को यह नहीं होना साहब, मेरे को तू मनुष्य से पकड़ने वाला बना, इसलिए मैं अपने धन इकट्ठा करूँगा और तेरे पास दे दूंगा तेरे हाथ में। हालेलुया। इस प्रकार से मैं मनुष्य पकड़ने वाला बनाया उसने मेरे को। और वो जो 40 दिन की बारिश लगा दिया नूह के समय में, पूरी दुनिया ख़त्म कर दी, किसी ने सुना नहीं।
इस कारण वो एक दुनिया को जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा और जब यीशु मसीह आने वाला है तो वो जल जाएगा। ये दुनिया में एक साबित है कि विश्वासियों के लिए एक चिन्ह है, अद्भुत युक्ति करने वाला विश्वास